प्रियो, आप सब लोगों को और एक बार इस श्रृंखला में आत्मा के चलाए चलना श्रृंखला में मैं स्वागत करता हूं और प्रभु को मैं धन्यवाद भी देता हूं इस सुंदर समय के लिए। आज हम यूहन्ना की सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय की 8वां पद में वहाँ से एक पद पढ़ करके आज हम मनन करेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार तीसरा अध्याय की 8वां पद यूँ पढ़ते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बताया हुआ एक आयत है, एक पद है। वहाँ पे बताता है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता है कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। देखो, वहाँ पे हवा के बारे में प्रभु यीशु मसीह बताया है और आगे को वो बताता है, जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे एक व्यक्ति को, जो आत्मा से चलता हुआ एक व्यक्ति को हवा से तुलना किया है, हवा से तुलना किया। वहाँ पे ये बताया, हवा कहाँ से आते हैं और कहाँ को जाता है किसको जानते नहीं, किसको नहीं मालूम वो किधर से आते हैं और किधर को जाता है। और आत्मा से चलाए चलने वाला व्यक्ति का जीवन भी ऐसा है। प्रिय, मसीही जीवन एक हल्का सा जीवन है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक जीवन का संबंध, एक शुरुआत हम करें, मसीही जीवन एक हल्का सा जीवन है। प्रियो, हमारी समस्याएं, हमारा परेशानियां, जीवन की तरह तरह की संकट और परेशानियों में हम उन बातों से बहुत बोझ से, बहुत भारी से लेने से क्या फ़ायदा रहता है हमारा जीवन में। लेकिन उसके बदले हम उन बातों को प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखकर इन बातों से हल्का से लेगा। जैसा कि हवा है, हवा बहुत ही हल्का जैसा है, कहाँ से आता है कहाँ की ओर जाता है किसको नहीं मालूम, बहुत ही हल्का सा एक स्वभाव है। प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यीशु मसीह ऐसा ही हमारा जीवन को लेना यीशु मसीह हमसे चाहते हैं। प्रियो, उस नज़रिए से देखना चाहते हैं, हम हर एक बात को हल्का सा देखें। हल्का से तब देख पाऊंगा जब प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने हो, प्रभु यीशु मसीह पर मेरे जीवन से जुड़ी हुई हर बात को मैं भरोसा कर सकता हूँ, रख सकता हूँ, तब मैं मेरी जीवन को हल्का सा ले सकते हैं। प्रियो, मेरे जीवन में आते हुए हर समस्या परेशानियों को हम हल्का से ले। और दूसरा बात, हवा को हम देखते हैं कि वो बहुत ही एक आसाद का स्वभाव हवा में हम देख सकते हैं, है कि नहीं। जिधर हो जाना चाहते हैं, बहकना चाहता है, उसकी ओर जाना वो जाते हैं। इसलिए जो गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका पहला पद में ऐसा ये बताया है, स्वतंत्रता के लिए तुमको बुलाया है, एक आज़ादी के लिए तुमको बुलाया है और मैंने तुमको एक आज़ादी दिया है, इसलिए दासत्व का जुए में आप मत जूतो। आज़ादी का मतलब प्रभु में एक आज़ादी हम सबों को प्रभु ने दिया है। प्रियो, इसलिए कोई भी लिखा हुआ, कोई भी रीति रिवाज, इस संसार का कोई कर्म की कोई मार्ग, इनके ऊपर अपने आप को जूतो नहीं, उस जुए के अंदर नहीं आना, क्योंकि उसमें से प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को छुड़वाया, एक आज़ादी दिया और उसमें से हमको छुड़वा करके यीशु के साथ एक संबंध, यीशु के साथ एक रिश्ता, यीशु के साथ बिना रुकावट एक रिश्ते में उन्होंने हम सबों को बुलाया है। इसलिए प्रियो, मसीही जीवन एक हल्का सा एक जीवन, मसीही जीवन एक आज़ादी का जीवन। इसलिए प्रियो, आत्मा से चलाए चलने वाला व्यक्ति का जीवन ऐसा ही होना चाहिए। प्रेरितों की किताब उसका 8वां अध्याय में प्रेरित फिलिप्पुस को परमेश्वर की आत्मा कुछ बातें, कुछ सेवकाइयाँ वहाँ पे करने के लिए बताते हैं। जो कूश से जो आया हुआ खोजे को उन्होंने जो सफ़र कर रहे हैं एक रथ पर, उस रथ के साथ चलने के लिए, उसको सुसमाचार सुनवाने के लिए, उसको बपतिस्मा देने के लिए, वो हर एक सेवकाई प्रेरित फिलिप्पुस से करवाने के बाद वहाँ पे उसका 39वां पद में, प्रेरित की किताब उसका 8वां अध्याय की 39वां पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की आत्मा फिलिप्पुस को उठा लिया गया और देखो, फिलिप्पुस को लोगों ने फिर अस्तोद में देखा। देखो कैसे पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति को चलाए चलते हैं। हर पल, हर क्षण, हर लम्हे प्रभु यीशु मसीह का वाणी सुनकर, उसका अगुवाई सुनकर, उनके चरणों में उनके साथ चलने वाला एक हल्का सा एक जीवन है, एक आज़ादी का जीवन है मसीही जीवन। प्रियो,
इसलिए इस आज़ादी पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को उस दासत्व के जुए में से हमको छुड़वाया, हमको आज़ादी दिया। इस आज़ादी को अपनाओ, इस आज़ादी का अनुभव करना, महसूस करना, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।